What's up, guys? Good morning to everyone. I am Sudhir. Welcome to Study Mission. I hope you all are well. So nice. Good morning, everyone. तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया हमको मिलता है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे दो लेक्चर आ चुकी हैं पहले इसका वर्ल्ड कंटिनेंट्स का। तो महाद्वीप का जो आ चुका है दो लेक्चर, उसमें डिस्कस कर चुके हैं 5 महाद्वीप को, और 7 महाद्वीप होते हैं जो कि 2 महाद्वीप हमारा लेफ्ट था। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर थर्ड पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहले हम एक कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को, ताकि हम मोटिवेट हो सके। तो मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। तो देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं तगड़ा मेहनत करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको महसूस होने लगता है कि हमारी मंजिल अब पास होने वाली है। इसलिए आप मेहनत करिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं नाउ। तो वेलकम टू स्टडी मिशन। देखिए, विश्व का महाद्वीप हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और यूरोप, जो कि यूरोप बचा हुआ था, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ था। तो दो महाद्वीप को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये पार्ट थर्ड होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। यूरोप यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी है। देखिए, यूरोप ही ओनली एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे जनसंख्या के साथ साथ, जनसंख्या तो अधिक है लेकिन यहाँ पे समृद्धता भी बना हुआ है, यानी कि इक्वलेशन भी बना हुआ है, इक्वलिटी भी है यहाँ पे। तो इस यही एक महाद्वीप है मात्र यूरोप। तो इसलिए, ताकि यहाँ पे जनसंख्या भी कम है, और जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहाँ पे ये चीज़ें देखने को सही मिलती है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या के साथ साथ, घनत्व के साथ साथ समृद्धता भी बनी रहती है। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 6.50% है। 6.50%, यानी 6.50% कुल क्षेत्रफल इसका इस महाद्वीप का है। इस महाद्वीप पर कुल 50 देश हैं। इस यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस जो है, रसिया सबसे बड़ा देश है इस यूरोप का, ठीक है, इस यूरोप का कंटिनेंट का, ठीक है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। देखिए, वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी जो कि यूरोप में पड़ता है, यूरोप कंटिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो ये जब यूरोप महाद्वीप में पड़ता है वेटिकन सिटी को हम मानते हैं कि स्मार्ट सिटी भी कह दी जाती है। तो स्मार्ट सिटी है, एक है जो कि यहाँ पे जनसंख्या कम होता है, आपको देखने को मिलता है अच्छी चीज़ें वहाँ पे। तो हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए वेटिकन सिटी को स्मार्ट सिटी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा देश है। कहाँ का? तो यूरोप कंटिनेंट का। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वेल्गा है। वेल्गा नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रस है। माउंट एल्ब्रस जो है कि सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ का? यूरोप का। लेकिन लेकिन एशिया का क्या है? सॉरी, एशिया का क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। लेकिन यूरोप का माउंट माउंट एल्ब्रस है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लडौगा है। लडौगा जो है सबसे बड़ी झील है। यहाँ वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी व जल बहुयातायात में है। देखिए, खनिज, उपजाऊ मिट्टी व जल बहुयातायात में है यहाँ पे इस वन में, ठीक है। बहुयातायात में सबसे ज़्यादा है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन कोयला और अक्षय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए, यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज हैं ये सब संसाधन, कोयला, लोहे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सारी यूरोप के संसाधन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम दूसरा, तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है संपूर्ण महाद्वीप पर स्थित है। ये संपूर्ण पूरी तरह से ये महाद्वीप पर स्थित है। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 5.03% है, समझिए। तो 5.03% ही क्षेत्रफल है इसका। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी लार्ज माना जाता है इसको, कि सबसे बड़ा देश माना जाता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश
तो आप देख रहे हैं वेरी लार्ज कंट्री है ये, लेकिन ये 5.03% का ही क्षेत्रफल है इसका। आप समझ रहे हैं कि, और डेवलप के माने में तो बहुत आगे है ये अभी फ़िलहाल। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या सिचुएशन है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। नौरू जो है सबसे छोटा देश है इस महाद्वीप का। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो मर्रे डार्लिंग है, जो कि ये सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केस्को है। माउंट केस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर है। आयर जो है झील है एक प्रकार की, जो कि सबसे बड़ी झील है इस महाद्वीप की। किस महाद्वीप की? तो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु आयर झील 16 मीटर है। 16 मीटर का झील है, जो कि सबसे गहरा बिंदु झील है, सबसे गहरा है ये। देखिए डिफरेंस याद करिएगा, ये सबसे बड़ी झील है आयर, लेकिन आयर झील का बिंदु जो है सबसे गहरा है, ठीक है, 16 मीटर का। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे। और अगर आप पहला वीडियो हमारे नहीं देखे हैं इससे पहले वाले लेक्चर, तो वो लोग 2 लेक्चर को देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए। और हमारा कंटिन्यूस ऑफ द वर्ल्ड पूरा हुआ आज इस लेक्चर में, कंप्लीट हो गया विश्व का महाद्वीप, जो कि 7 महाद्वीप होते हैं और 7 को मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये पार्ट 3 है। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।